ओम नमः शिवाय। योग जीवनचर्या साधक संघ के उपस्थित योग स्वयंसेवक और उनके भीतर उपस्थित शिव चेतना को प्रणाम करके आज शिव संहिता पर आधारित शिव भक्ति योग कथा प्रारंभ करते हैं। जैसे कि पिछली चर्चा में हमने अध्ययन किया कि महामाया ही इस जगत का मूल कारण है। आगे कहते हैं, ईशाद्या सकला देवा दृश्यन्ते परा आत्मनि शरीरादि जड़म सर्वं सा विद्या तथा तथा एवं रूपेण कल्पन्ते कल्पका विश्व संभवम तत्वा तत्वं भवन्ति कल्पनायन मोदिता। इस ब्रह्मांड के भीतर जो कुछ भी उपस्थित है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण मन से युक्त मनुष्य और मनुष्य के धारणा देवी और देवता अर्थात दिव्यता से परिपूर्ण, इन सब में आत्मा दिखाई पड़ती है और शरीर और जड़ दोनों पदार्थ जो है वो भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं। बुद्धिमान लोगों की, बुद्धिजीवियों की अपनी कल्पना है। वे तत्व और अतत्व का भेद भी कर लेते हैं, लेकिन सबसे मूल और बुनियादी बात यह है कि प्रत्येक तत्व सच्चित आनंद से ही प्रकाशमान है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। संसारी बुद्धिजीवियों की अपनी एक धारणा हो सकती है, लेकिन सनातन की धारणा कण कण में, क्षण क्षण में सच्चित आनंद शिव तत्व उपलब्ध है। आगे कहते हैं, प्रमेत्वाद रूपेण सर्व वस्तु प्रकाश्यते तथैव वस्तुनास्त्येव भास्को वर्तकः पर स्वरूपत्वेन रूपेण स्वरूपम वस्तु भाष्यते विशेष शब्दोपादाने भेदो भवति नान्यथा। प्रमेय अर्थात यावत वस्तु संसार में दृश्यमान है वह सबके प्रकाश का कारण है। वह यावत वस्तु है सच्चित आनंद शिव तत्व, कल्याण का तत्व, ऊर्जामय, ज्योतिर्मय, प्रकाशमय। लेकिन उपाधि भेद के कारण यह कहीं कहीं थोड़ा भिन्न भी दिखाई पड़ता है। विशेषकर नाम के भेद से ही सब भेद होते हैं। अर्थात ज्ञान और ज्ञेय तो वही है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आगे कहते हैं, एकः सत्ता पूरिता आनंद रूपः पूर्णो व्यापि वर्तते नास्ति किंचित् एतज् ज्ञानम यः करोत्येव नित्यं मुक्त स स्यान् मृत्यु सार दुखात्। एकमात्र सत्ता आनंद स्वरूप इस ब्रह्मांड के भीतर है, जिसे महाकाल कहा गया।
काल अर्थात वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। महाकाल का अर्थ जिस काल का कोई अंत और आदि नहीं, और संपूर्ण सत्ता महाकाल के आनंद से ही पूर्ण। ऐसा ज्ञान जिस मन को हो जाए, जिस मनुष्य को हो जाए, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। आगे कहते हैं, याशा रूपा वादाभ्याम यत्र सर्वे लयम गता स एको वर्तते नान्या अचिंतित वर्धायते। जहां ज्ञान द्वारा संसार के कार्यों का लय हो जाता है, अर्थात उससे अभेद हो जाते हैं, उसी एक सर्वदा वर्तमान आत्मा में मन को लय कीजिए, और वह आत्मा है सच्चित आनंद, शिव तत्व, शाश्वत तत्व। उसी में अपने मन को सदैव लगा करके रखिए। यह इतना आसान भी नहीं है, इतना सरल भी नहीं है। मन को सच्चित आनंद में लगाए रखने के लिए गुरूर उपाय प्रयत्न साधक ज्ञानम बंध, इन सूत्रों की साधना करनी है। आगे कहते हैं, पितुरात मयात कोश जायते पूर्व कर्मणः शरीर वै जड़म सुखम स्वप्राग भोग्याय सुंदर। प्रत्येक जीव पूर्व कर्म के अनुसार माता पिता के अन्नमय कोश से उत्पन्न होते हैं और सुंदर शरीर भोग रूप में ग्रहण करते हैं। आगे कहते हैं, मासा अस्त स्नायु मज्जा निर्मित भोग मंदिरम केवलम दुख भोगाय नाड़ी सती गुम्पितम। मांस, अस्थि, स्नायु, मज्जा आदि नाड़ियों से बंधा हुआ यह शरीर भोग का मंदिर है, अर्थात यह शरीर रोगी हो सकता है, मन दुखी हो सकता है। इस बात का मनुष्य को दुख नहीं होना चाहिए। व्यर्थ ही मनुष्य माया मोह में फंसकर अभिमान करता है। यह मन की प्रवृत्ति और संस्कारों का प्रभाव है। शरीर बल, बुद्धि बल, मनोबल का उपयोग माया मोह का त्याग करके न्याय संगत आचरण करना सनातनी का कर्म है, और यहीं से शुरू होती है सच्चित आनंद की यात्रा की पहली सीढ़ी। पारमेष्ठ्या मिदम गात्र पंचभूत विनिर्मितम ब्रह्मांड संज्ञकम दुख सुख भोगाय कल्पितम। यह शरीर पंचभूतों से निर्मित है और यह शरीर सुख दुख भोगने के लिए बाध्य है। इस बात का स्मरण रखें। न सुख से मुक्ति संभव है, न दुख से मुक्ति संभव है।
प्रत्येक मनुष्य जन्म से मृत्यु पर्यंत इस संसार का भोग मंदिर मात्र है, अतिथि मात्र है। उसे केवल सुख दुख का भोग करने का अधिकार मात्र है। स्वामी तो पहले से ही थे, स्वामी बाद में भी रहेंगे। और इस जगत के स्वामी सच्चित आनंद है। ये जगत की सत्ता उन्हीं की सत्ता है। जन्म से मृत्यु पर्यंत शरीर और मन का श्वास से बंधा हुआ जीवन यह मात्र उपयोग और उपभोग के लिए बना हुआ है। इस शरीर और मन से जीवन में सुख और दुख भोगे जा सकते हैं। ये शरीर और मन केवल जन्म से मृत्यु पर्यंत इस पृथ्वी पर अतिथि मात्र है, भोक्ता मात्र है। और जिन जिन वस्तुओं का भोग करता है, एकत्रित करता है जड़ का चेतन का, वे सभी ईश्वर के स्वामित्व में। आगे कहते हैं, बिंदु शिवो रजः शक्तिरुभयो मिलना स्वयं स्वप्रभुतानि जायन्ते स्वशक्त्या जड़ रूपया। शिव रूप बिंदु और शक्ति रूप रज, इन दोनों के संबंध से ईश्वर की शक्ति जड़ रूपा महामाया अपने प्रभुतात् शरीरों को उत्पन्न करती है। देवादिदेव महादेव इस श्लोक के माध्यम से शरीर की उत्पत्ति का आधार बताते हुए ये बात कहते हैं। आगे कहते हैं, तत्पंचीकरणात् स्थूलान्या संख्यानि चराचरम ब्रह्मांड स्थानि वस्तूनि यत्र जीवोऽस्ति कर्मभिः। तद्दुत पंच काक सर्व भोगाय जीव संगीता। उसी पंचीकरण से अनेक स्थूल वस्तु इस संसार में चराचर उत्पन्न होती है। यह जीव भी अपने कर्मों के अनुसार भोग भोगने हेतु उसी पांच भूत से जीव संज्ञा करके प्रकट होता है। इसीलिए हे योग स्वयं सेवकों, स्वयं को जानना है, स्वयं के भीतर शिवत्व को जानना है, रोग और दुख से मुक्त होना है, तो नित्य प्रातः एकांत में बैठकर आंखें बंद करके स्वयं के भीतर उपस्थित पंचभूतों का स्मरण, पंच कर्मेंद्रियों का स्मरण, पंच ज्ञानेंद्रियों का स्मरण, पंच प्राणों का स्मरण, पंच कोशों का स्मरण अवश्य कीजिए। और ऐसा करने के पश्चात यह धारणा बनाइए कि यह शरीर भोग का मंदिर है, सुख दुख भोगने हैं, लेकिन स्वामित्व तो शिव का ही रहेगा, अर्थात प्रत्येक जीव के साथ न्यायोचित व्यवहार करके इस जीवन काल को पूर्ण करना है और जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना है। आगे कहते हैं, पूर्व कर्मानुरोधेन करोमि घटनामाम अजड़ सर्वभूतान्नैव जड़ स्थित्वा भुनाति तान्। भगवान महादेव महादेवी से कितनी बढ़िया सुंदर बात कहते हैं
कि प्रत्येक जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार वर्तमान जीवन में सुख और दुख का भोग करते हैं, परंतु कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए यह शरीर मिला है, इस बात को जानने से वंचित रह जाते हैं। तो शिव भक्तों के लिए, योग स्वयं सेवक के लिए यह बात सदैव स्मरणीय है कि यह शरीर कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए है। जन्म जन्मांतर के जो ऋण है उनसे मुक्त होने के लिए है। इसमें किसी प्रकार की कोई बचने की कोई गुंजाइश नहीं। कर्म बंधनों से मुक्त होना, जन्म जन्मांतर के कर्मों से मुक्त होना, प्रारब्ध से मुक्त होना और ऋणों से मुक्त होने के लिए यह जीवन मिला है। इसके अतिरिक्त इस जीवन का कोई भी उद्देश्य न बनाए। आगे कहते हैं, जड़ात स्वकर्म भीर्बद्धो जीवाख्या विविधो भवेत् भोगायोत्पद्यते कर्म ब्रह्मांडाख्ये पुनः पुनः जीवश्च लीयते भोगवसाने च स्वकर्मणा। प्रत्येक जीव अपने प्रारब्ध संचित कर्म के कारण नाना प्रकार के जड़ शरीर धारण करता है और अपने कर्म को भोगने के लिए इस संसार में बार बार जन्म लेता है और सब कर्मों के अवसान में, अर्थात जब ज्ञान द्वारा सब कर्मों से रहित हो जाता है, तब उसी ज्ञान स्वरूप आत्मा में लय हो जाता है। इस बात का स्मरण रहे, इस जगत में हम जो भी देखते हैं या जो भी दिखाई पड़ता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जन्म के साथ श्वास आती है, कोई नाम नहीं आता, आइडेंटिटी नहीं आती, और मृत्यु के समय श्वास चली जाती है, केवल आइडेंटिटी बची रह जाती है। तो जो संसार आइडेंटिटी देता है, जो संसार आपको आइडेंटिटी दे रहा है, उस आइडेंटिटी, उस नाम को अपने कर्मों के द्वारा सिद्ध करना है और वह नाम है सच्चित आनंद का प्रकाश। इति श्री शिव संहितायाम हर गौरी संवादे लय प्रकरणे भाषा टीकायाम प्रथमा पटला। आज के लिए बस इतना ही। उपस्थित योग स्वयं सेवक, आपने बड़े धैर्य, विश्वास, प्रेम, श्रद्धा के साथ मेरे शब्दों को सुना, इसके लिए मैं आपका ऋणी हूं। इस कथा के दौरान मुझसे कोई शब्द दोष, अर्थ दोष हुआ हो, उसके लिए मैं आपके भीतर उपस्थित शिव चेतना से क्षमा याचना करता हूं। और यदि किसी के हृदय और मस्तिष्क को मेरे शब्द या अर्थ से कोई दुख पहुंचा हो, उसके लिए भी मैं आपके हृदय और मस्तिष्क से क्षमा याचना करता हूं। शिव भक्ति योग कथा का उद्देश्य
केवल शिव की चैतन्यता को पकड़ कर रख रहा है। प्रत्येक योग स्वयं सेवक के भीतर जो शिव चेतना है, केवल उसकी पकड़ को मजबूत बनाए रखने का उद्देश्य मात्र है। अर्थ व्यर्थ को भूल जाइए, शब्द अर्थ को व्यर्थ मानकर चलिए। आप सार्थकता केवल इतनी बनाए रखें कि आप स्वयं के भीतर उपस्थित शिव चेतना से सदैव जुड़े रहें। आपका मन सदैव शिव नाम स्मरण करता रहे, आपकी भावना शिव भावना हो, आपकी बुद्धि सदैव शिव का स्मरण करते रहे। आपके शरीर में जो 36 तत्व है वे सभी शिव तत्व है, उनका स्मरण आपके हृदय में बना रहे। इसी आशीर्वाद के साथ आज की कथा यही समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। आओ महामृत्युंजय मंत्र जप कर शिव चेतना को उपलब्ध हो जाए।